everyone, welcome back to Equipoise classes and I Surbi Gupta welcome you in our Mission CUET 2024 series। इसी नाम से प्लेलिस्ट भी है, सारी वीडियोस वहां पर है। इस बार हम आ चुके हैं 31st वीडियो पे एंड हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस कवर हो चुकी हैं एवरीबडी एंड अभी भी यूनिट 8 चल रहा है। मोस्टली हम एक वीक एक थीम देते हैं, लेकिन इस वीक हमने आज स्पेशली पिछले वीक का थीम एक्सटेंड हो रहा है, कल से चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था ये पूरे यूनिट में 3 मेन चैप्टर्स हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसकी हमने 2 वीडियो बनाई, देन इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, जिसकी अगेन हमने 2 वीडियो बनाई, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसकी एक वीडियो हमने फ्राइडे को देखी थी, पार्ट 30, एंड आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं हम अभी। एंड इफ यू वांट टू नो मी यू कैन पॉज एंड रीड। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी देन डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू आंसर एवरीवन। And this is my scorecard 2023 में I appeared for this exam to see if what I'm teaching you is correct, and you can see economics में मेरे 100% आए थे। I had been a CUET specialist and expert since the time it has begun 2022 से। More than 1,000 questions have been created by me, and the mocks that I created resembled almost 90% of the paper. That means मैं आपकी scorecard ऐसी बना सकती हूँ। You just have to trust the process and you have to trust me। ओके, एजेंडा ये है, पॉज कर लो, रीड कर लो वीडियो का। एंड सिलेबस हमारा ये है, एंड वेबसाइट जहां से आपको सिलेबस मिलेगा यू कैन सी cuet.summit.ac.in एंड बेस्ट सोर्स हैंड्स डाउन NCERT। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस एवरीबडी। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सेप्ट। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स कौन से आए थे? एक्सेप्ट। तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने आपको बेटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आई होगी, ये तो सही लग रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि ये सही है तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है? डी और ई में। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ लार्जर इंडस्ट्रीज। ओके एवरीबडी, सो एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। एक्सेप्ट करना है आपको, यानी बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, गलत कौन सा है? ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, एंड आई फील ये भी सही है। सो इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं, and domestic companies face stiff competition from multinational. No, obviously competitiveness बढ़ी थी everybody. So B and C is the correct answer. ठीक है, then you can see this question everyone. I'll just zoom in the screen and you can see the question. So basically इस question में आपको क्या दिख रहा है? इस question में आपको दिख रहा है कि you know you have to concept है, policy है, and उसका meaning and objective है। ठीक है, सो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट है। सो आई एम अगेन जूमिंग इन द स्क्रीन सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड देन पॉसिबली डिसाइड टू आंसर। सी, सो प्रमोटेड एक्सेस, देन सीलिंग ऑफ लैंड, डिटर्मिनिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैंड अ सिंगल पर्सन में हो। सो बी का 1 है, बी 1 है तो बी 1 हो गया। ठीक है, रिप्लेसिंग द इम्पोर्ट, पॉलिसी ऑफ सब्सटीट्यूटिंग नेटिव आउटपुट फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है, B1 C2 मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी में। ठीक है, ए और सी में से कोई सही है। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑब्टेनिंग परमिशन टू स्टार्ट अ बिजनेस, D4 है। सो करेक्ट आंसर क्या है एवरीबडी? करेक्ट आंसर आपका हो गया है ये। ठीक है, ए है 3, बी है आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी कहां पर है? क्वांटिटी है आपकी बी है आपका 1, होल्ड ऑन। ठीक है, सी है आपका ये, एंड डी है आपका 4। ओके, देन लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। सो मैंने इसके लिए स्पेशली एनसीईआरटी क्लिपिंग नहीं रखी, एनसीईआरटी में ये है, बट लेट्स जस्ट सॉल्व इट दिस वे ओनली। लॉजिकली सॉल्व करते हैं अगर पढ़ाई करी है तो। Company having regular service. Okay, so first outsourcing. Outsourcing is company having regular service from external source. ठीक है, then liberalization, integration of economy of country with the world economy, globalization है। ठीक है, फिर shedding of ownership, management of a government owned enterprise, this is privatization. So liberalization क्या होगा? Put an end to restrictions. So आपका जो A है वो है 2, B है आपका 4, C है आपका 1 and D है आपका 3. So let's see, 2 4 1 3. Where is it? 2 4 2 4 2 4 1 3. Option number D is the correct answer everyone. Then NCERT में देख लो, सब कुछ दिखा है। आउटसोर्सिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, रिकैप समरी में भी सब होता है।
Then question number 4, arrange the sequence of events that led to adoption of NEP. NEP क्यों आया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमें अडॉप्ट क्यों करनी पड़ी? अगर इकोनॉमी ठीक ही चल रही थी तो क्या दिक्कत हो गई थी? तो चलो सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1980s में। ठीक है, तो पहले सी आ गया। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो फेल हो गए टू द लेवल दैट वर इनसफिशिएंट इवन फॉर अ फोर्टनाइट, यानी एक दिन चलाने के लिए भी फॉरेक्स हमारे पास नहीं थे। सी के बाद हो गया डी, इंडिया ने अप्रोच करा आईबीआरडी एंड आईएमएफ को लोन के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने रिसीव करा लोन $7 बिलियन का ऑन अग्रीइंग टू द कंडीशन कि वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे। ई हो गया। एंड उसके बाद इंडिया ने अनाउंस कर दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये हो गया बी। सी डी ए ई बी कहां पर है? सी डी ए ई बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये भी पता है, लॉजिकली चलोगे, नहीं पता, इंडिया अनाउंस्ड एनईपी बिल्कुल लास्ट में। व्हाट लेड टू इवेंट्स पहले ही हुए होंगे ना, तो बी लास्ट में आएगा। बी लास्ट में क्या आ रहा है? ई तीनों में एलिमिनेट है, बी लास्ट में आ रहा है, तो भी करेक्ट आंसर पे आ सकते हो। कोई सीक्वेंस नहीं भी पता है तो दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक एवरीवन, एंड आई होप यू लाइकिंग द वीडियोस। रेड बटन आ रहा है नीचे, सब्सक्राइब लिखा है उस पर, उसको प्रेस कर दो। इट विल हार्डली टेक 10 seconds ऑफ योर एफर्ट बट इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। प्लीज डू सो। वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो प्लीज हार्ट इमोजी छोड़कर जाओ, कमेंट करो अगर कोई क्वेश्चन है और मुझसे एंगेजमेंट, मतलब एज एन यू वांट टू एंगेज विद मी एंड टू द चैनल, and if you know let's just increase the audience base, and मैं समझती हूँ मेरे students क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, so उसके लिए comment में आपको engagement बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है everyone, and I'll see you tomorrow with a new video. Until next time we meet, keep practicing, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कमेंट में लिखो आपको सारे आंसर आते थे, आपको कितने आते थे, आपका आज का स्कोर 4 में से कितना रहा, एंड आई विल सी यू टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।